वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स, आज दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर है, बट इसी बीच में गाइस निफ्टी सेंसेक्स में जो मोमेंटम है कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ कुछ ऐसी अपडेट है जिसका पता गाइस अगर आप पहले से लगा लें तो मार्केट में और भी बूस्ट वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज कल दोस्तों हमें डो जोन्स में और नेस्डैक में भयंकर तेजी के संकेत हमें देखने को मिले, और कल दोस्तों नेस्डैक सहित डो में अच्छी खासी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिसका पूरा इंटायर बाजार वेट कर रहा था वो हमें अभी के टाइम में पॉपअप होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस ऑफकोर्स न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसे उत्तेजना में आके कोई चीज़ करने से बचे। लेकिन यस, हमारा जो कॉन्सेप्ट है गैस भारतीय शेयर बाजार को लेके एकदम क्लियर होना चाहिए। बट यस, एक छोटा सा रिस्क भी है, तो मैं दोनों गैस बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एज एक्सपेक्टेड निफ्टी में आज में फिर से ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिला। रही बात गैस, आज हमें एक बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ऑल दो गैस एनी हाउ निफ्टी ने 18,800 का लेवल है उसको सस्टेन करने की कोशिश की है। बट येस, आज के डे हाई की बात की जाए तो जी गैस आज हमें वही 18,887 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो गैस निफ्टी के लिए एक लाइफ टाइम हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि मार्केट में जो चेंजेस हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, इन सब का न्यूज़ हमें पहले से ही पता ज़रूर था। की वजह से अगर आप देखें पिछले एक साल में गैस मार्केट वही रेंज बाउंड था। बहुत लोग काफ़ी निराश थे कि निफ्टी कब ब्रेकआउट देगा, निफ्टी कब 18,600 के ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी के टाइम में गैस हमें ग्लोबली जो संकेत देखने को मिल रहे हैं और भारतीय बाजार गैस खासकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बाजार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे गैस जो ब्रेकआउट है निफ्टी में ये सबसे पहले हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हम लोग सभी के टाइम में इंडेक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही पीछे दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। अगर आप देखें तो आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि कल और आज हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी उछाल देखने को मिली। कल भी पोर्टफोलियो काफ़ी भागा था। आज भी गैस निफ्टी में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रिकवरी इसलिए हुई है बिकॉज निफ्टी के मिड कैप में अगर आप ध्यान दें, निफ्टी के नेक्स्ट 50 की बात की जाए, ये सब गैस अभी के टाइम लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज स्मॉल कैप में भी हमें 10,000 का जो लेवल है ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी तो इन्वेस्टर्स का गैस जो एक सेंटीमेंट है, एक कॉन्फिडेंस है, भारतीय बाजार में वापस लौटता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, बट पोर्टफोलियो को अगर आप एक साल पहले से कंपेयर करें, जो प्रॉफिट आपने एक साल पहले कमाया था वो से कम होता हुआ देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में वो तेज़ी हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, जो गैस हमने बड़े बड़े इंडेक्स में फॉलो किया। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस आपको इसका जो रिफ्लेक्शन है ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे सकता है। ठीक है, सेंटीमेंट की वजह से अगर आप देखें आज हमें 1200 के आसपास जो स्टॉक्स हैं निफ्टी के, ये हमें टॉप गेनर एनएससी में देखने को मिल रहा है। रही बात गैस जो लाल में निशान में बंद हुए हैं उसकी संख्या थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। सो को अच्छे से पता है कि जैसे जैसे डो जोन्स में रिकवरी हमें देखने को मिली, कि जैसे जैसे जो रेट हाइक है उसमें अगर स्मॉलर रेट हाइक हमें देखने को मिले, लिक्विडिटी फिर से मार्केट में आना स्टार्ट होती है या फिर बहुत जल्दी स्नैच नहीं होती है, जिसको लेके मार्केट ने एंटिसिपेट किया था, तो ऑफकोर्स मार्केट गैस इससे अच्छा जो विटनेस टाइम है ये नहीं कर सकता। और यही रीज़न है गैस कि कल हमें डो जोन्स में अचानक से 2% के आसपास, माई गुडनेस 700 पॉइंट के आसपास भयंकर तेजी विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। दूसरा गैस एनालिस्ट का मानना है कि अगर डो जोन्स 35,000 36,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि सर मार्केट में तो पिछले कुछ समय से मंदी 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 बहुत डिस्कस हो रही थी, तो स्टॉक मार्केट इसका उल्टा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इस मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ बहुत जल्दी फैक्टर इन हो जाती है। बहुत लोगों को अभी मंदी समझ में आ रही है, बट जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनको इस 3-6 महीना पहले से मंदी समझ में आ रही थी, जिसकी वजह से गैस मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग डिवाइस हमें दिखाई पड़ता है। जहाँ पे गैस कोरोना भी आया था और कोरोना के बढ़ते केसेस में भी गैस मार्केट ने डेली लाइफ टाइम हाई लगाया था। तो इसी बीच में गैस हमें उत्तेजना में आकर कोई काम नहीं करना है, लेकिन ये जो न्यूज़ है उसको भी हम लोग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सबको पता होगा कि फेड के जो गवर्नर है, ऑफ कोर्स उनका नाम मैंने शेयर किया था, उनका स्टेटमेंट मैंने शेयर किया था कि सबसे पहले गैस उन्होंने ही 2 वीक पहले हिंट दी थी कि इस बार जो फेडरलिज्म की मीटिंग होने वाली है जिसका आउटकम 14 दिसंबर को आएगा, उसमें हमें 75 की जगह 50 बेसिस पॉइंट जो रेट हाइक है ये होने की उम्मीद है। तो बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग लगती है कि सर क्या रेट हाइक है, ये है वो है, हमें समझ में नहीं आता। तुझे कैसा पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद और हाई जो बहुत कम ब्याज दर था उसमें जो
नरमी थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिला था। तो फोर्सफुली गैस फेडरल रिजर्व बहुत तेज़ी से रेट को हाई कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो क्रंच होते हुए देखने को मिल रही थी। तो मार्केट बहुत ही कंसर्न था कि फिर से अगर 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक अगर होता है तो मार्केट क्या पता उसको झेल पाएगा या फिर नहीं झेल पाएगा। लेकिन इसी बीच में गैस चाहे वो CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े की बात की जाए US बाज़ार में और इंडियन बाज़ार में, ये उम्मीद से अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस USA का जो GDP है वो एकदम गैस उम्मीद से और भी अच्छे दिखाई ज़रूर दिए हैं। कल गैस हमारे GDP आंकड़े आए थे Q2 के, वो भी गैस क्वाइट इनलाइन थे। तो ऑफकोर्स गैस पॉवल साहब ने फाइनली हिंट दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि इस बार जो रेट हाइक होने वाला है वो थोड़ा सा स्मॉलर हो सकता है, जहाँ पे जो प्रेडिक्शन है 50 बेसिस पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। उसका गैस फेड कोई भी डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, तो हमें उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या बताया, भले हमारा बाजार क्यों ना बहुत डिकपल्ड हो जाए, ऑलमोस्ट उस कंडीशन में आ चुका है, भले हमारे बाजार में क्यों ना स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को मिले, लेकिन गैस अगर अमेरिकन बाजार गिरेगा जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ऑफकोर्स हमारे बाजार में भी सेंटीमेंट खराब होंगे। कभी ना कभी गैस वक्त है, पहिया पलटता है, खराब वक्त अच्छे वक्त में कन्वर्ट होता है, अच्छा खराब में होता है। बियर मार्केट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और बुल मार्केट भी नहीं रहेगा। कि हमको समझना है गाइस कि ये जो सेंस होता है कि अगर पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही लंबे अरसे तक कट नहीं होगा तो इससे क्या इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जगह 75 बेसिस पॉइंट मार्केट पहले से पकड़ा था, अगर 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होता है तो वो गाइस FIAs के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बिकॉज 25 BPS पॉइंट का पैसा जो बचेगा थोड़ा सा कम उनको मिलेगा, तो ये पैसे कहाँ पे आएंगे, ये सीधा गैस स्टॉक मार्केट में आएंगे। और कौन सी कंट्रीज़ में आएंगे, जो कंट्रीज़ इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं और जिनके GDP एटलीस्ट सफ़र तो कर रहे हैं बट उम्मीद से दूसरे कंट्री से काफ़ी अच्छे हैं। तो इंडिया का इस वन एंड ओनली प्लेयर बन जाते हैं जिसके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो अपने तरफ का इस FIAs को बहुत तेज़ी से आकर्षित कर सकते हैं। तो यही न्यूज़ की वजह से गैस कल हमें भारतीय बाजार मतलब कल हमें US बाज़ार में तेज़ी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली और इसका इम्पैक्ट हमें आज के दिन भारतीय बाज़ार में दिखाई पड़ा। बट येस, ये न्यूज़ गैस मैंने आपको बहुत ही पहले, आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बताई थी या फिर नहीं। इसका इस चिंता का विषय क्या है, अभी तो जो ग्लोबल क्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है, बट मैंने क्या बताया हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ है। बीच में गैस क्रूड 81 के आसपास आया था, बट क्रूड में फिर से हमें एक राइस होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज 4 दिसंबर गैस इस दिन को आप ना भूलें, OPEC प्लस की बैठक होने वाली है, जहाँ पे क्या सऊदी अरेबिया ने एक रूमर को इसके पहले डिस्कार्ड किया था कि ऑयल आउटपुट थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, बट वो फर्जी न्यूज़ थी। बट अभी के टाइम में अगर गए सऊदी अरेबिया या फिर OPEC जितने भी कंट्रीज है, अगर वो जानबूझ के ऑयल प्रोडक्शन को कट करते हैं तो ये मार्केट में गैस खराब बात कंसिडर किया जाएगा। तो पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के 2 सबसे प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहले गैस रशिया यूक्रेन का युद्ध, अगर उसमें पूर्ण विराम होगा, इन्फ्लेशन गैस बहुत ही तेज़ी से काबू आता हुआ देखने को मिलेगा। इतना हमने सोचा भी नहीं होगा, इसमें गैस उतना बूस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो नहीं भी होता है तो आउटपुट अगर थोड़ा सा कम अगर होता है, प्रोडक्शन कम, तो इससे क्या हमारा लॉस है गैस कि बिकॉज आने वाले कल में प्रोडक्शन कम होने की वजह से खींचतानी होगी। ऑल दो गैस आपको पता है कि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड कम हो रहा है। पर सरप्राइजिंगली गाइस उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज मार्केट बहुत ही क्लोजली 4 तारीख को जो OPEC की बैठक होने वाली है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो OPEC अगर चालबाजी करेगा, बदमाशी करेगा, तो हो सकता है गैस कि ऑयल में उछाल हो, और ऑयल में अगर उछाल होता है तो सिंपल सी बात है गैस हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमें फोकस करना है कि 3 से 4 दिन के बाद जो बैठक होगी उसका आउटकम क्या होगा, कैसा इम्पैक्ट वो शेयर बाज़ार में करेगा, इसको मैं बहुत ही वाइसली जब ये न्यूज़ अनाउंस होगी उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। इस अच्छी बात इधर पे ये हमें देखने को मिलती है कि चाइना और रशिया 40% जो डिस्काउंट प्राइसेस हैं उसका ऑयल परचेस कर रहे हैं। कहाँ से? रशिया से, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा एक सेवियर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसको गैस मैंने कल के दिन भी अपने वीडियो में कवर किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें मोटा मोटी वीडियो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है गैस कि फेडरल रिजर्व का जो इंटेंशन है वो थोड़ा सा जो लार्जर रेट हाइक है वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, इंटेंशन गैस लंबे अरसे तक उस रेट हाइक को कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि उसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है अगर पीक बन जाता है आने वाले कल में CPI इन्फ्लेशन अच्छे आते हैं, उम्मीद से कम आते हैं, और GDP ग्रोथ में राइस होता है, तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दिन में गैस मैं यही बात बोलूँगा कि मार्केट में जब FIAs ने 3.5 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास माल सेल किया, हमने उस शॉक को एब्जॉर्ब किया, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। ये गैस हमारा पेशेंस और डिटर्मिनेशन को झलकाता है। यस, बहुत लोग बोलेंगे कि सब पोर्टफोलियो में वो रौनक नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैक्सिमम केमिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी भी हैं, कंज्यूमर वाली कंपनी, इन सब के मार्जिन्स फॉल हुए हैं लास्ट 2 क्वार्टर में। आपने देखा भी Q1 और Q2 के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन अगर काबू होगा, Q3 और Q4 एक गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो बहुत लोग मंदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा, उन सबको सुनिए, बट यस अपनी रणनीति खुद बनाइए, होल्ड करें
और जो कंपनी आपको एमओएस ऑफर कर रही है, जिस कंपनी में पोटेंशियल है और जिस कंपनी में आपको फेथ है, वहाँ पे कंटिन्यू करें। बहुत बड़ा डाउनफॉल गया, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से 15,000 रुपये निवेश करूँगा तो शायद वो लेवल आए या फिर ना आए, लेकिन यस, ये कोई बता सकता नहीं है कि आने वाले कल में ऐसा ही होगा। बिकॉज न्यूज़ से मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रभावित करता है और यही न्यूज़ से मार्केट भाग रहा है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में कैसे अगर लिक्विडिटी करेंसी थोड़ी सी छीनी जाती है, एक्सेस पैसे आएंगे जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में काफ़ी ड्राइव करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक है वही आपके पैसे बनाएंगे स्टेबिलिटी के संग। यही छोटी सी अपडेट थी। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, अपना डाउट को शो करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।